नमस्कार साथियों। जैसे ही आपने वीडियो की थंबनेल को देखा तो आपको ऐसा लगा होगा कि जो दिमाग में आपके क्वेश्चन चल रहे हैं पशु परिचर भर्ती को लेकर, आज उनका उत्तर आपको मिलने वाला है। तो सही बात है दोस्तों, आप वीडियो की थंबनेल को देख कर आए हैं और बाकी जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहले से, उनके बहुत सारे मैसेज, बहुत सारे कमेंट्स हमें पहले ही मिल चुके हैं कि सर पशु परिचर भर्ती को लेकर हमारे दिमाग में ये संदेह है, इसका भी इलाज आप कीजिए। तो आपका संदेह ना वो आज बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और एक नई भर्ती जिसकी तैयारी में आप लगे हुए हैं उसको तैयारी भी करवाएंगे दोस्तों। सबसे पहले जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से सवाल है जो फॉर्म भरने से पहले आपको देखने हैं, क्योंकि कल ही मेरे पास 2 से 3 फोन आए थे दोस्तों। जो साथी परिचित है हमारे, उनके कॉल आए थे कि सर हम फॉर्म तो लगा रहे हैं लेकिन इसमें कितने घंटे ड्यूटी रहेगी, क्या काम हमको करना होगा, वेतन कितना मिलेगा। और सबसे ज्यादा कॉल भी जो आ रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस वेतन को ही लेकर आ रहे हैं कि वेतन कितना रहेगा, वेतन कितना रहेगा, हमें मिलेंगे कितने। समझे आप, प्रमोशन होगा या नहीं होगा, क्या हम जब तक रिटायरमेंट लेंगे तब तक क्या जो पशु परिचारक है यही बने रहेंगे। तो इन्हीं को लेकर फिर मैंने सोचा क्यों ना जो साथी है उनको कॉल के माध्यम से हम जानकारी दे रहे हैं। इससे अच्छा रहेगा कि हम सभी साथियों के साथ जाएं और उनको एक एक चीज की जानकारी दे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। क्यों करना है? क्योंकि निःशुल्क तैयारी, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी यूट्यूब पर करवा रहा हूं। निःशुल्क तैयारी कर रही है जिसके अंदर जीके, साइंस, मैथ यानी भाग ए ना, इसकी सभी क्लासें। जीके तो हमारा पूरा हो चुका है, पूरा का पूरा मैटर थ्योरी करवा दी है। साइंस और मैथ की क्लासें चल रही है। इसके अलावा एसएसटी सामाजिक अध्ययन, उसकी भी क्लासें चल रही है। बचा क्या फिर आपके? बचा सर क्या बचा? तो सिर्फ और सिर्फ क्या है आपके, अब बचा है वो बचा पशुपालन, जिसकी 15 क्लासें हो चुकी है। 15 क्लासें हो चुकी है पशुपालन की। इसके अलावा पशुपालन के 1500 क्वेश्चन करवा रहा हूं, 1500 पर्सन करवा रहा हूं, प्रतिदिन 100 क्वेश्चन ये चीज करवा रहा हूं। इसलिए सब्सक्राइब करो और प्रतिदिन क्लास को अटेंड करो। चलिए इन बातों को छोड़िए, हम बात करते हैं जिस टॉपिक को लेकर इस वीडियो में हम आए हैं दोस्तों। पहला जो है पशु परिचर की ड्यूटी, यानी अगर आप इस भर्ती में लगते हैं, पशु परिचारक बनते हैं, तो आपको ड्यूटी क्या करनी होगी। तो देखिए, गर्मियों के अंदर जो आपकी ड्यूटी रहेगी वो सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगी। सुबह 8 से लेकर दोपहर 2 बजे तक आपकी ड्यूटी रहेगी गर्मियों में। सर्दियों के अंदर आपकी सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक आपकी ड्यूटी रहने वाली है दोस्तों। यह तो हो गई ड्यूटी का समय। अब क्या सर हमें, सवाल तो रहेगा ना, क्या हमें रविवार की छुट्टी मिलेगी? रविवार की अगर हम बात करते हैं तो रविवार की आपके क्या रहेगी? छुट्टी रहेगी। रविवार की छुट्टी रहेगी दोस्तों। आ गया समझ में? अब आता है ड्यूटी कहां मिलेगी। वर्तमान के अंदर पशु परिचारक, यानी कि आपको देखिए गांव के अंदर पशु चिकित्सालय मिल जाते हैं। अगर गांव में नहीं मिलते हैं तो जो ग्राम पंचायत स्तर है, जो ग्राम पंचायत मुख्यालय, वहां पर तो पशु जो चिकित्सालय वो मिल ही जाता है। अगर आप अपने गांव से रहते हैं तो एक बार जाकर देख लीजिए। बहुत ही कम, यानी लगभग 30 साल पहले यह भर्ती आई थी, ऐसी भर्ती जिसके अंदर सीधे ले लिए थे, और वो भी बहुत कम मात्रा में थे। 30 सालों में बहुत अधिक मात्रा में पशु चिकित्सालयों का निर्माण हुआ, लेकिन वहां पर पशु परिचारक की पोस्ट खाली है दोस्तों। तो मैं कहता हूं, पहली बात, आपको अपने जिले के अंदर ड्यूटी मिलेगी। चलो जिले की छोड़ो, आपको अपने तहसील में ड्यूटी मिलेगी। और अगर ऐसा होता है कि आपके गांव में से सिर्फ आपका ही सिलेक्शन होता है तो पूरा चांस है आपको अपने गांव में ही क्या मिल जाएगी? ड्यूटी मिल जाएगी दोस्तों। समझ गए? आपको अपने गांव में ही ड्यूटी मिल जाएगी, कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने गांव में ही आपको काम करना होगा, और वो भी एक सरकारी नौकरी के अंदर दोस्तों। ये तो था पहला सवाल। दूसरा जो सवाल था ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जो बहुत मेरे पास आया है, बहुत सारे साथियों का आया है। मैंने तैयारी तो करवा दी लेकिन इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे पाया। तो आज मैंने सोचा क्यों ना, फ्री हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा जानकारी के साथ जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनके पास पहुंचा दें। पशु परिचारक के काम क्या क्या होंगे? एक चीज बताइए, आप जब भी जो मानव के हॉस्पिटल है,
उनमें जाते हैं तो वहां पे जो मुख्य डॉक्टर रहता है उसकी सहायता के लिए नर्स, कंपाउंडर ये रहते हैं ना दोस्तों, रहते हैं ना, वो ही काम इसी के अंदर आपका रहेगा। अब देखिए, पहला काम होगा कि जो पशु डॉक्टर है उसका सहयोग करना है। कैसे सहयोग करोगे? क्या उसको जब वो आए तो उठाकर अंदर लेकर जाना पशु चिकित्सालय में? ऐसा सहयोग नहीं करना है। जैसे कोई पशु आ जाता है तो पशु है, उसको सबसे पहले उसकी देखभाल करना, उसमें जैसे किसी हड्डी में उसके फ्रैक्चर है तो उसके पैर में फ्रैक्चर है तो पैर को तैयार रखना। डॉक्टर आता है तो उसको जो भी साधन चाहिए, जो भी दवाइयाँ चाहिए वो उसके पास पहुंचाना, डॉक्टर की सहायता करना, ये काम आपको करना होगा। कंप्लीट रूप में देखें तो जब भी आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि एक जो मुख्य डॉक्टर होता है उसकी सहायता जो कंपाउंडर होते हैं वो कैसे करते हैं, वही कार्य आपको करना होगा। किसी के घर जाकर नहीं करना है। जो पशु चिकित्सालय वहां पर अगर कोई पशु लेकर आता है पशुपालक, तो वहां पर आपको काम करना है। पशु की देखभाल करना, जैसे पशु आ गया, डॉक्टर मौजूद नहीं है उस समय, तो उस पशु की देखभाल आपको करना है। जैसे ही डॉक्टर ने इलाज कर दिया तो उसके बाद भी आपको देखभाल उसकी करनी है। पशु गणना की रिपोर्ट तैयार करना, हर 5 साल से पशु गणना की जाती है। तो आप जहां पर लगोगे, अगर आप गांव में लगते हो, अगर आपका ग्रामीण के अंदर एक गांव का आपका पशु चिकित्सालय, तो आपको पूरे गांव की जो पशु गणना है उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। अगर आप ग्राम पंचायत स्तर पर लगते हैं तो पूरे ग्राम पंचायत स्तर की आपको अपनी रिपोर्ट है वो तैयार करनी होगी। अगला है पशु चिकित्सालय की देखरेख करना। जिस पशु चिकित्सालय में आप लगोगे, सबसे पहले ये देखिए कि ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है। तो जिस पशु चिकित्सालय में आप लगते हैं उसकी साफ सफाई हो, वहां पर लगे पौधों की देखरेख हो, पौधों को पानी पिलाना हो, यह कार्य आपको ही करना होगा। समझ गए? पशु चिकित्सालय की कागजी कार्रवाई करना, यानी कि पशु चिकित्सालय की जो रिपोर्ट होती है प्रतिदिन की, वो तैयार करने का काम किसका रहेगा? आपका ही रहेगा। आपको ही कंप्लीट रिपोर्ट है वो तैयार करनी होगी दोस्तों। ये कार्य इसके अंदर करवाए जाएंगे। तो शायद मेरे को देखने में ऐसा लगा कि जो आपकी 6 घंटे ड्यूटी है ना, उसके अंदर ये काम हो जाएंगे। पहली बात, अगर आपके गांव में पशु चिकित्सालय, तो आपने देखा क्या कोई पशुपालक वहां पर पशु लेकर आता है? न के बराबर पशु वर्तमान में पशु चिकित्सालय में लाकर जाए, डॉक्टर को सीधा घर पर ही बुलाया जा रहा है दोस्तों। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे गांव का सर्वे है, मैं उसके अनुसार आपको ये चीज बता रहा हूं दोस्तों। समझ गए? यहां से तो बहुत कम काम है। जैसे ये रिपोर्ट है तो ये तो 1 महीने का काम होगा। कार्यवाही है तो प्रतिदिन के आपको जो कागजी कार्रवाई करनी है तो उसमें मात्र 20-30 मिनट का समय लगेगा। बाकी आपका क्या काम रहेगा? फ्री काम रहेगा, आप फ्री रहोगे दोस्तों। तो फ्री समय में आप जब 5 साल 10 साल अगर पशु परिचारक का काम करोगे तो आप ये मान के चलोगे छोटे मोटे डॉक्टर तो आप ही बन जाओगे। समझ गए? ये काम हो गया। तीसरा जो मुख्य सवाल आपका था मित्रों, वो था पशु परिचारक के वेतन को लेकर कि सर इसमें वेतन कितना मिलेगा। तो चलिए देख लीजिए वेतन कितना मिलेगा। पहले बता देता हूं, ये L1 की भर्ती है दोस्तों। L1 की भर्ती है ये पशु परिचारक। इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। L1 की भर्ती है। 2 साल का राजस्थान में प्रोबेशन का काल रहता है, सबको पता है। प्रोबेशन के काल में आपको 12,400 रुपए मिलेंगे। अब देखिए एक चीज को समझने का यहां पर प्रयास कीजिए। बहुत सारे साथियों के दिमाग में आया होगा सर 12,400 तो बहुत कम है। अगर आप ये बताओ, अगर आप एलडीसी में लग जाते हो तब तो बड़ा बहादुर समझते हो खुद को, लेकिन वेतन तो वहां पर भी 13-13,500 ही रुपए मिलेंगे आपको। वहां पर करोड़ों नहीं दिए जाते हैं। तो 1,500 रुपए का फर्क इस भर्ती में मिल रहा है। एलडीसी में आपको 6 से 8 घंटे पूरा दिमाग लगाकर काम करना है, यहां पर दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको तो हेल्प करनी है ना, समझे? और 1,500 रुपए का फर्क है। ग्रेड पे की अगर मैं बात करता हूं तो 1700 ग्रेड पे की यह भर्ती है। 1700 ग्रेड पे पर यह होने वाली भर्ती है दोस्तों। जैसे ही आपके 2 साल का समय बीतता है, 2 साल आप काम कर लेते हैं इसमें, तो उसके बाद आपको 17,700 रुपए आपका बेसिक जो वेतन है वो मिलेगा। इसके अलावा डीए मिलेंगे लगभग 7,400 रुपए के आसपास, यानी बढ़ते रहते हैं ये तो प्लस भी हो सकते हैं। एचआर भत्ता आपको हाउस जो बता है वो मिलेगा लगभग 1,600 रुपए के आसपास। 1,500 1,780 रुपए मिलते हैं, यानी 1,600 मान लो 1,600, और हर साल महंगाई के अनुसार ये बढ़ता रहता है। समझ गए?
अगर इनका योग करते हैं तो कुल वेतन हमारा आता है 26,700 रुपये। अब यहां से आपका सवाल आ गया कि सर आज हम 25 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में इस जॉब में लग रहे हैं, हम क्या 50 साल के होंगे तब 26,000 रुपये हमारा वेतन रहेगा, तो हमारा काम कैसे चलेगा जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है? मित्रों, ऐसी बात नहीं है। हर साल आपके वेतन में 3,000 से 4,000 की बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा 3% इंक्रीमेंट है वो भी आपको मिलता रहेगा हर साल दोस्तों। इस हिसाब से जैसे कि अगर हम बात करता हूं मैं, तो आप जिस दिन रिटायरमेंट की पोस्ट पर जाओगे या रिटायरमेंट लेने वाली उम्र में जाओगे, उसमें आपका एक अच्छा वेतन इस भर्ती के अंदर या इस पद पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कोई छोटी भर्ती नहीं है। जितना आपको मन में वहम चल रहा है, संदेह चल रहा है कि ये तो बहुत छोटी भर्ती है, उतनी छोटी भर्ती नहीं है, काफी बड़ी भर्ती है दोस्तों। बस आप इसकी तैयारी करो, मेहनत करो। चौथा जो सवाल था शायद वो सभी का सवाल भी है, क्योंकि मेरे को पता है कि राजस्थान के अंदर हम कोई भी काम करें उसमें ऊपर पहुंचना चाहते हैं, यानी ऊपर की पोस्ट हम लेना चाहते हैं। ऊपर की पोस्ट अगर आप लेना चाहते हो तो पशु परिचारक का प्रमोशन होता है मित्रों। प्रमोशन होगा। समय कितना लगेगा? देखिए, समय की बड़ी बात है। वर्तमान में अगर मैं बात करता हूं तो पशु परिचारक जो भर्ती है यह आए हुए काफी वर्ष बीत गए, काफी पोस्टें इसकी खाली है। और इसी की नहीं, इसका जो प्रमोशन होता है पशु निरीक्षक बनता है, उसकी पोस्टें भी बहुत रिक्त है वर्तमान में। तो ऐसी स्थिति में वैसे तो यह मान के चलो कि 8 से 10 साल बाद प्रमोशन होता, लेकिन मेरा अनुमान कह रहा है कि आपका 4 से 5 साल के अंदर आपका प्रमोशन इसके अंदर हो जाएगा। पूरों का तो नहीं होगा, जितनी पोस्टें हैं उतनों का तो नहीं होगा, लेकिन लगभग 20% जो पशु परिचर बनेंगे उनका प्रमोशन हो जाएगा। और लगभग ये मान के चलो कि 8 साल बाद सभी का प्रमोशन इसके अंदर हो जाएगा दोस्तों। और पशु परिचारक से आप बनोगे क्या? पशु निरीक्षक बन जाओगे दोस्तों। जो 4 सवाल आपके थे उनका उत्तर मैंने यहां पर दे दिया। अब मेरा जो सवाल, मेरी तरफ से जो सवाल है उसको भी सुन लो मित्रों। मेरा सवाल क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना है। छोटा सा सवाल है, कोई बड़ा सवाल नहीं है। सवाल यह है कि सर मैं तो क्या कर रहा हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी कर रहा हूं। सर मैं तो बीएडधारी हूं, मैं इस पोस्ट पे थोड़ा जाऊंगा। सर मैंने तो क्या कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, इंजीनियरिंग की डिग्री मेरे पास है, तो सर मैं इस पे जाऊं। चाहे आप किसी भी डिग्री को लेकर कितने ही ऊंचे स्तर की डिग्री आपके पास हो, अगर वर्तमान में आपके पास नौकरी नहीं है, और मैं सिर्फ राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में आप चाहे प्राइवेट बिजनेस करके कितना ही रुपया कमा लो, आपकी वैल्यू नहीं होती है। अगर आपके पास यह चीज मिल जाती है ना आपको, सरकारी नौकरी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, आपके गांव, आपके शहर, आपके मोहल्ले, आपके रिश्तेदारी, आपके तहसील में एक अलग ही रुतबा बनता है। इसलिए सभी प्यारे मित्रों से हाथ जोड़ के निवेदन है, आज अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, आज के दिन आप हमारे साथ जुड़ते हैं, और जिस दिन इसकी एग्जाम होती है, परीक्षा होती है, उस दिन तक हमारे साथ जुड़ के हमारी एक एक क्लास को अटेंड करते हैं, तो लिख के बोल रहा हूं कि आप उस स्टेज पर पहुंच जाओगे जिस पर मेरिट रहेगी, यानी कि आप मेरिट को फाड़ सकते हो दोस्तों, उसको पार कर सकते हो। इसके लिए मैं किसी प्रकार से आपका चार्ज नहीं ले रहा हूं, बिल्कुल निःशुल्क तैयारी करवा रहा हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अब देखिए, मेरी तैयारी का मिशन, जो भी क्लासें आती है इसी प्रकार, जो भी लिखा हुआ ना इसी प्रकार नोट्स है, उन नोट्सों के द्वारा आपको तैयारी करवाता हूं। अगर आप चाहते हो तो नोट्स वीडियो देखते हुए बना सकते हो कि सर हमें तो नोट्स बनाने नहीं, हमें तो आपके नोट्स चाहिए, और चाहिए होंगे। जिस दिन आपने एक बार वीडियो देख लिया ना, तो मेरी गारंटी आप तुरंत में कमेंट करोगे कि सर हमें तो नोट्स चाहिए आपके। इसलिए 2 4 5 वीडियो देख लो समय निकाल के। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आपको क्या करना होगा, कुछ नहीं करना है। हमारा इसी नेम से ऐप बना हुआ है, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप का जो स्टोर है ना, उसके अंदर पशु परिचर के नोट्स आपको उपलब्ध है। अब नोट्सों के अंदर देखिए, जीके के नोट्स आपको मिलेंगे, गणित के नोट्स है,
वो मैं उपलब्ध नहीं करवाऊंगा। गणित के क्वेश्चन आंसर है वो यूट्यूब के माध्यम से ही करवाऊंगा, क्योंकि गणित के अंदर कितने ही क्वेश्चन कर लो, हमें ट्रिक काम में लेनी है, हमें तरीका काम में लेना है, उसी से उत्तर मिलेगा। विज्ञान के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा, सुनना एक बार, एसएसटी के कंप्लीट नोट्स उपलब्ध करवाऊंगा, पशुपालन के कंप्लीट नोट्स है ऐप के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाऊंगा। हो गए। अब देखिए जीके के प्रश्न आपको टॉपिक अनुसार प्रश्न करवाऊंगा, गणित के तो टॉपिक अनुसार प्रश्न ही होंगे, तो ये भी प्रश्न आपके यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाएंगे, लेकिन इनकी पीडीएफ नहीं दूंगा आपको, क्योंकि गणित की मैं यूट्यूब के माध्यम से अच्छी तैयारी करवा दूंगा प्रतिदिन क्लास लेकर। विज्ञान के प्रश्न प्लस थ्योरी आपको ऐप पे दे दूंगा। एसएसटी के जो मैं तैयारी करवा रहा हूं वन लाइनर क्वेश्चनों से करवा रहा हूं, कक्षा 6 से लेकर एसएसटी की कक्षा 6 से 10 तक की जो भी बुक्स चलती है ना, उनकी क्लासें लगा रहा हूं, तो उनके अंदर जो वन लाइनर क्वेश्चन होंगे वही मिल जाएंगे आपको। और पशुपालन की बात करता हूं, थ्योरी तो होगी, साथ में 1500 क्वेश्चन प्लस टॉपिक अनुसार प्रश्न, ये चीजें मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों। ये मेरी जानकारी ऐप के माध्यम से आज ही जाकर आप ऐप के स्टोर से ये चीज है इनको प्राप्त कर सकते हैं। जो मैटर यूट्यूब पे आ गया है वो मैटर वहां पर उपलब्ध है दोस्तों। पशु परिचारक भर्ती 2024 को लेकर आपके दिमाग में अब भी कोई सवाल है तो उसका तुरंत आप उत्तर चाहते हैं तो देखिए, पहले तो आप कमेंट करोगे, अगर कमेंट मेरे को समय मिलेगा तो मैं उत्तर दे दूंगा। बाकी नीचे इंस्टाग्राम है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, जाइए, कोई भी सवाल किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो वहां पे मैसेज कर दो, आपको तुरंत वहां पर उत्तर है वो मिल जाएगा। आप सभी साथियों को धन्यवाद, जुड़िए हमारे साथ, बेहतरीन तैयारी करेंगे और सिलेक्शन लेकर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।